राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, बहुत ही खुश होंगे। और हम सब भी मज़े में हैं। बस शनिवार का दिन है और सुबह से ही काम में लगी हुई हूँ। और ठंड है ना, ठंड में मतलब सुबह बिल्कुल भी मन नहीं करता। रोज़ के वही काम, उठो, झाड़ू पोछा, फिर कपड़ा और फिर ये ब्लैंकेट्स रोज़ तह लगाना। कहीं कोई ना आलस आता है, मन नहीं करता कि कुछ भी करो। बस ये मन करता है बस ठंड में ना कि बस बैठ जाओ और ऊपर से स्वेटर वगैरह पहने ना, कुर्ते वगैरह ऊनी वाले और फुल स्लीव्स के होते हैं, तो फिर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता कुछ काम करूँ। पानी वाले काम तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है क्योंकि स्लीव्स गीले होते हैं और फिर ठंड लगती है। गर्मियों में फिर हाफ स्लीव्स के पहनो और आराम से पानी वाले काम कर लो। और दिक्कत ज़्यादा होती है ना कपड़े धोने में और फिर पोछा लगाने में। स्लीव्स गीले हो ही जाते हैं, कपड़े भी गीले हो जाते हैं फिर तो। और फिर मेरे तो सारे काम मतलब सुबह मेरा सबसे पहले नहाना ही होता है, आपको तो पता ही है। सुबह नैतिक को स्कूल भेज देती हूँ और उसके बाद ही मैं मतलब झाड़ू लगाकर नहा लेती हूँ। पोछा कभी कभी जल्दी लग जाता है, कभी देरी से लग जाता है। तो नहाने का काम मेरा होता है क्योंकि मंदिर में माता रानी की मूर्ति है और जोत तो जलानी होती है ना रोज़। पहले उनका भोग वोग लगाना होता है, तो पहले नहाने का काम हो जाता है। उसके बाद मैंने बिस्तर ठीक किया और ब्लैंकेट सब तह लगाया। और फ्रिज में ना काफ़ी दिनों से ना बर्फ़ काफ़ी जम रखी थी, मतलब बहुत सारी बर्फ़ जम रखी थी। और रोज़ बस कल आजकल आजकल हो रहा था, टालते जा रही थी मैं कि हाँ आज करूँगी, कल करूँगी। और बस फिर दूसरे काम में लग जा रही थी और भूल जा रही थी, हो ही नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। तो आज ठान ही लिया कि नहीं, आज तो फ्रिज को मतलब दूध के पैकेट्स रखे थे, निकल ही नहीं रहे थे बाहर, बर्फ़ इतनी जम गई थी। बस बर्फ़ पिघलाई और निकाली, खूब सारी बर्फ़ जम गई थी। और ना आज है मेरी नंद की नातिन ना 1 साल की हो गई, तो आज उसके बर्थडे का सेलिब्रेशन है, तो हमें बुला रखा है। बस दोपहर काम निपटाया, नैतिक को लेकर आई हूँ और थक गई थी ना बिल्कुल भी। आपको मेरे चेहरे से लग रहा होगा ना कितनी आलस मतलब भरा हुआ है मेरे अंदर। बिल्कुल मैं फिर चाय बनाई और ब्रेड मक्खन लिए और मैं और नैतिक यहाँ बैठ गए, गुप्ता जी का वेट कर रहे थे। कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए हमने। श्रुति को नहीं जाना है क्योंकि दूर जाना है ना, यहाँ से पालम जाना है, पालम के भी आगे। तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और आने में भी देर हो जाएगी ना रात में। तो अगर हम बाय ऑटो जाएँगे ना, तो आराम से 1.5-2 घंटे तो लग जाएँगे। लेकिन अभी प्लानिंग नहीं की हम किससे जाएँगे, ऑटो से या मेट्रो से, अभी कुछ प्लानिंग नहीं है। क्योंकि हमारे आस-पड़ोस में जितने भी रिश्तेदार हैं ना, 3-4 घर हमारे रिश्तेदार हैं, तो सभी साथ में ही जाने का प्लान कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। और क्योंकि दूर है तो वहाँ का रास्ता भी हमने नहीं देख रखा है। तो मैप तो भेज दिया है उन्होंने, लेकिन अब बस यही सोच रहे हैं सभी साथ में ही निकलें। अब देखते हैं गुप्ता जी के आने के बाद क्या प्लानिंग होती है। बस चाय पी ली और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, ऐसे थकान-थकान सा ही लग रहा था। फिर गुप्ता जी आए तो रेडी हुई मैं और ये देखो गुप्ता जी फिर आकर रेडी हुए। फिर वही है ना, एक साथ रेडी हो जाओ, मिरर के आगे मैं खड़ी रहूँ या तो वो, दिक्कत हो जाती। फिर बस गुप्ता जी चिढ़ने लगे और ये देखो बस मैं तैयार हो गई हूँ। और कहते हैं लेडीज़ को ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मैं तैयार हो गई, गुप्ता जी पीछे से तैयार हुए हैं। बस चाय पी और यहाँ पर फिर हम बाय मेट्रो यहाँ पर हम सभी आ गए थे। ये मेरी जेठानी है, उनकी बेटियाँ हैं, मैं, गुप्ता जी और भी काफ़ी रिश्तेदार थे सभी साथ में। और आते ही फिर यहाँ पर ली हमने कोल्ड ड्रिंक, पकौड़े भी सर्व किए गए थे और ये पार्टी का अरेंजमेंट यहाँ पर। पकौड़े खाए हमने बस। फिर ना ये ना ज़्यादा ऑयली खाने का मन था। हाँ, चिली पोटैटो आया था और चिली पनीर, तो मुझे चिली पोटैटो काफ़ी अच्छा लगा। और नैतिक को कोल्ड ड्रिंक का काफ़ी शौक है, तो उसने एन्जॉय किया काफ़ी। बस पार्टी में सबसे मिलना-जुलना चल ही रहा था। बारी-बारी कोई न कोई आते जा रहे थे, बस मिल रहे एक-दूसरे से काफ़ी दिनों बाद। और बस और यहाँ पर देखो ये दादा और नाना, बिटिया के दादा और नाना दोनों यहाँ पर खुशी मना रहे हैं, मतलब नाच गा रहे हैं बस। बेटी होती है, लेकिन कहते हैं ना बेटियाँ होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो बेटियाँ होती हैं ना जश्न मनाया जाता है, खुशी मनाई जाती है। देखो आ गई, बर्थडे गर्ल आ गई और बहुत ही अच्छा वेलकम किया गया इसका बहुत। और ये बस बार-बार अपने हेयरबैंड को निकालने की कोशिश कर रही थी और बस इसे किसी तरह बहलाया जा रहा था। बस आज की स्पेशल गेस्ट है ना ये, बस इसको किसी तरह मनाया जा रहा था, फुसलाया जा रहा था कि बस थोड़ी देर हैंडल कर लो और केक कटिंग हो जाए बस। किसी तरह से बलून वगैरह दिखा के केक वगैरह दिखाया गया। फाइनली इसमें काफ़ी टाइम लग गया, तो मैं और गुप्ता जी ने ले ली कॉफ़ी एक-एक कप। फिर यहाँ पर बिटिया रानी को घुमाया गया, उसका वेलकम किया गया पूरे हॉल में। और यहाँ पर फिर वही खींचा-तानी, हेयर बैंड से उसको हो रही थी दिक्कत, लेकिन अब करे तो करे क्या? बोल तो सकती नहीं थी बेचारी। बस इशारों-इशारों में बस, लेकिन फिर भी मेकअप ख़राब हो जाएगा, समझाया जा रहा था, बिटिया थोड़ी देर हैंडल कर ले, मेकअप ख़राब हो जाएगा। बलून दिया गया, किसी तरह मुँह तो बना रही थी, लेकिन फिर भी बस फाइनली उसने सोच लिया नहीं अब तो कोई हल नहीं है, हेयर बैंड निकाल नहीं सकती हूँ फ़िलहाल, चलो मम्मी की बात सुन ली जाए। तो केक कटिंग की हो गई तैयारी और बलून वगैरह से फ़िलहाल मान गई है बिटिया।
और सभी लोग उसे फुसला रहे थे, बहला रहे थे और बिटिया किसी तरह मान गई। चलो, फ़ोटो शूट की हो गई तैयारी, फ़ोटो खींच ली गई यहाँ पे, नाचते गाते और क्यूट सी बेबी। बस उसके मम्मी पापा आए और फ़ोटो शूट यहाँ पे किया। पापा की लाडली, माँ की दुलारी, फिर केक कटिंग किया गया यहाँ पर। फाइनली उसने हेयर बैंड में निकाल दिया केक कटिंग करते करते। उसके बाद फिर उसका इस तरह से, फिर थोड़ी देर के बाद बच्चे ना ज़्यादा लोग देख लेते हैं ना, और ज़्यादा भीड़ भाड़ चहल पहल होती है ना, तो कई बच्चे तो घबराने लगते हैं। फिर उसको घुमाया गया, बहलाया गया, और यहाँ पर नैतिक ने फ़िलहाल अपनी प्लेट ले ली और चाउमीन और साथ में मूंग दाल का हलवा एंजॉय किया यहाँ पर। अभी डिनर शुरू हो चुका है लेकिन डिनर किया नहीं हम लोगों ने। बस सभी से मिलना जुलना, बातें चली रही थी और इसी में टाइम हो गया और हमें वापस भी जाना था क्योंकि 11 साढ़े 11 तक मेट्रो बंद हो जाती है और हमें मेट्रो से जाने का प्लान किया था। फाइनली आ गई थी डिनर की थाली, जिसमें था नूडल्स, स्प्राउट्स, मैक्रोनी, ये मूंग दाल का हलवा, नान और ये पनीर, साथ में दाल मखनी, राइस और भी बहुत कुछ था, मिक्स वेज भी थे, छोले भी थे। तो फिलहाल हमने सब कुछ नहीं लिया, जो खाना था वही थोड़ा बहुत। एक्चुअली स्टार्टर खाने के बाद ना डिनर खाने का बिल्कुल मन ही नहीं होता। फिर एक ही प्लेट ली थी और उसी में मतलब 2 लोगों ने शेयर कर ली। खाना वेस्ट करना भी अच्छा नहीं होता है। बस मैंने गुप्ता जी ने शेयर कर ली, हम लोगों ने एक प्लेट में खा लिया था। और उसके बाद यहाँ पर जितने भी थे बिटिया के मामा, मामी, मौसा, मौसी, सभी यहाँ पर डांस वांस किया और फाइनली हम वहाँ से निकल आए मेट्रो पे वापस। और देखो इस समय मेट्रो स्टेशन पूरा खाली हो रखा है। एक्चुअली ना पौने 11 बज रहे थे। बस आज का ब्लॉग यहीं तक, काफ़ी थक चुकी हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।